वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने वाले हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। तो वैसे तो हमारे 4 तरीके के नंबर सिस्टम हैं। पहली है बाइनरी, दूसरी है ऑक्टल, तीसरी है डेसिमल और चौथी है हेक्साडेसिमल। तो 4 तरीके के नंबर सिस्टम होती है, लेकिन आज हम सिर्फ आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम एक पोजिशनल वेटेड सिस्टम है। मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है, इसके मतलब जो कोई भी संख्या है जिसके नीचे लिखा होता है, उस बेस का मतलब जो बेस है वो है 2। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी संख्या ले सकते हैं 10101011। इसके नीचे जो नीचे लिखा गया होता है उसे बेस कहते हैं, और इसके नीचे 2 लिखा होता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये बाइनरी की मतलब बाइनरी की संख्या है। ओके, ये इसके 2 इंडिपेंडेंट सिंबल्स है। बाइनरी इट हैज 2 इंडिपेंडेंट सिंबल्स। इसके 2 इंडिपेंडेंट सिंबल्स है, और 2 इंडिपेंडेंट सिंबल्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। 0 एंड 1, ये इसके 2 इंडिपेंडेंट सिंबल्स है। बाइनरी में दूसरे डिजिट का इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरी संख्या मतलब 2 है, 3 है, 4 है, इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है। कंप्यूटर को सिर्फ 0 एंड 1 की ही भाषा समझ में आती है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के जो डिजिट है उन्हें हम बीट कह के मतलब बीट कहा जाता है उन्हें, मतलब डिजिट को हम बीट कह सकते हैं। और इसके 2 सेपरेट पार्ट्स होते हैं। डेसिमल के राइट का जो पार्ट है उसे हम फ्रैक्शन पार्ट कहेंगे, फ्रैक्शन पार्ट, और उसके लेफ्ट साइड का जो है उसे हम कहेंगे इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट। तो बाइनरी नंबर सिस्टम आपको आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर हम 6 मतलब हम अगर उसके बारे में 6 नोट्स भी लिखे तो बहुत होगा। पहले है ये पोजिशनल वेटेड सिस्टम है, दूसरा है इसका बेस 2 है, तीसरा इसके 2 इंडिपेंडेंट सिंबल्स है, वो यूज होते हैं 0 एंड 1 से। सेपरेट पार्ट है इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट। ओके, तो हम इसको अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले लेते कुछ एग्जांपल देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो ये एग्जांपल हम अभी देखने वाले हैं। तो अब हमें नीचे अब जो हमें संख्या दी गई है वो ये है 101010। तो हमें सबसे पहले सबके लिए एक एरो बनाना है इस तरीके से, सबके नीचे एरो देकर, जबकि हमें इसे बाइनरी का कन्वर्जन करना है डेसिमल में। बाइनरी का कन्वर्जन करना है डेसिमल में। हमें ये सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि 101010 नीचे बेस 2 लिखा होता है, और हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन मार्क देके इसके नीचे 10 बेस 10 है। इसका मतलब हमें बाइनरी का कन्वर्जन डेसिमल में करना है, सिर्फ इतना है समझ में। अगर किसी भी संख्या का डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो इसी तरीके से हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सबके नीचे 2 लिख लेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ हमें 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के चले जाना है। जैसे कि 0 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 पावर देते जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ। जैसे कि 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और उसको मल्टीप्लाई हमें इस डिजिट के साथ करनी है। तो हमें इस बीट के साथ इसका मल्टीप्लाई करना है। तो
2 की पावर 0 इसका आंसर आता है 1। अगर हम किसी भी संख्या की पावर 0 करते हैं, अगर 8 है उसकी पावर 0 है तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। अगर 16 है उसकी पावर 0 है तो उसका भी आंसर 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 0 आता है, लेकिन पावर करने से हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो 2 की मतलब 0 है उसकी पावर, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। उसे इस अंक से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 0। 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर आ जाएगा 2। इसको 1 के साथ, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 2। 2 की पावर 2 4 होता है, उसको 0 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 0। 2 की पावर 3 होता है, उसके बाद 8, 2 की पावर 3 8 होता है, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 8। 2 की पावर 4 16 होता है, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आ जाएगा। 2 की पावर 5 32 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करके 30। अब जो हमारे ये आंसर आए है उसे हमें प्लस करना है सारे आंसर को मिला के। जैसे कि 8 है, 8 में 2 मिला है, 10 हुआ है, 32 में मिला है तो 42 होता है। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 42। तो हमें लिखना कुछ ऐसे है, आंसर कह के 1 0 1 0 1 0 ये बेस लेना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया था उसमें हमें जो हमारा आंसर आया है वो लिख के नीचे बेस लिखना है। आई होप आपके समझ में आया हो। और आपके ये समझ में नहीं आया है तो मैं आपको कुछ अलग करके भी यही एग्जाम्पल दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो कैसे, हमें वो संख्या जैसे कि तैसी लिख लेनी है 1 0 1 0 1 0। ओके, सबके नीचे हमें लिख के जाना है 2 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 2। ओके, तो हमें राइट से लेफ्ट में, जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया कि हमें पावर राइट से लेफ्ट में बढ़ाती जानी है। तो 0 1 2 3 4 5 और हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ इसे, 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 और जो आंसर आ जाएगा हमें इसे नीचे लिखना है। तो 2 की पावर 0 करने से हमारा आंसर आ जाएगा 1, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 0 आ जाएगा लेकिन हमें इसे 0 से मल्टीप्लाई करने हमारा आंसर आ जाएगा 0। 2 की पावर 2 होगा, उसे 1 से मल्टीप्लाई करने की हमारा आंसर आ जाएगा 2। 2 की पावर 4 होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है तो उसे 0 से मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आ जाएगा 0। 2 की पावर 5 32 होता है और उसे 1 से मल्टीप्लाई करके 32 आ जाएगा। इन सब को प्लस करना है और हमारा जो आंसर आ जाएगा वो है 42। अगर वो वाला एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आया तो आसान तरीके से हम इस एग्जाम्पल के तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है बच्चों। कई सारे बच्चों इस मतलब कंफ्यूजन में जाते हैं कि दिया गया है और किस में कन्वर्जन करना है। सो हम बेस की मदद से, कोई भी बेस दिया गया है उसकी मदद से ये तय कर सकते हैं। अगर 2 लिखा है तो उसका बाइनरी करना है, अगर 2 लिखा है तो बाइनरी करना है, अगर 8 लिखा है तो ऑक्टल करना है, अगर हमें यहाँ पे 10 लिखा है तो डेसिमल करना है, और अगर 16 लिखा है तो हेक्साडेसिमल करना है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि हम और आपके लिए ऐसे ही आसान वीडियो ला सके। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन करेगा कि हम आज ऐसी ही वीडियो बनाएं। इसके लिए आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।